आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में आपके समक्ष मैं कुछ जानकारी रखने जा रहा हूँ। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो इस दिन तथागत मतलब सिद्धार्थ गौतम, रानी महामाया इनके गर्भगृह में प्रवेश किया था। इसी दिन सिद्धार्थ गौतम इन्होंने गृह त्याग किया था और इसी दिन पंचवर्गीय जो परिवारक थे उनको प्रथम बार उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात धम्म की दीक्षा दी थी, धम्म का ज्ञान दिया था। और आज ही के दिन वर्षावास का भी आरंभ भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में भिक्षु चारिका करने के लिए नहीं जा पाते थे बारिश की वजह से। इसके कारण वो ज्ञान अर्जन करने के लिए किसी अच्छे विहार में या किसी अच्छे जगह पर रहकर ज्ञान अर्जन करके वर्षावास का प्रारंभ करते थे। और इसलिए इस आषाढ़ पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। लेकिन सबसे बड़ा जो महत्व है वो है कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के रूप में। तो धम्म दीक्षा और धम्म चक्र प्रवर्तन, इसमें अंतर है। सबसे पहले तो धम्म की दीक्षा दी, दीक्षित किया, ये एक अलग। धम्म चक्र प्रवर्तन किया, प्रथम बार विश्व के अंदर में तथागत ने धम्म का ज्ञान दिया। तो धम्म का जो तथागत को बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे पंचवर्गीय भिक्षुओं के समक्ष प्रथम बार प्रस्तुत करने का कार्य तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया और इसको धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो तथागत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो तथागत को यह लगा कि मैं इतना अमूल्य ज्ञान किसको दूं, कौन समझेगा, कौन विश्वास करेगा इस ज्ञान पर। तो उनको ऐसा लगा कि जो आलार कालाम, ये जो मेघावी विद्वान था, इसका चित्त बड़ा निर्मल है, क्यों न मैं आलार कालाम को प्रथम धम्मोपदेश दूं। और लगता है कि जल्दी जान लेगा। लेकिन उनको पता चला कि आलार कलाम का तो देहांत हो गया और देहांत हुए 1 सप्ताह बीत गया है। तब तथागत के मन में ऐसा आया कि उद्दक रामपुत्र चतुर मेघावी है,
और निर्मल चित्त वाला है, क्यों न मैं उद्धक रामपुत्र को धम्मोपदेश करूं। और लगता है कि ये जल्द ही धम्म को जान लेगा। लेकिन उनको पता चला रात ही उद्धक रामपुत्र का भी देहांत हो गया है। फिर तथागत को ऐसे लगा कि जो पंचवर्गीय साथी मेरे साथ में थे, जिन्होंने मेरी साधना के समय मेरी सेवा की, क्यों न मैं उनको धम्मोपदेश दूं। तो उनको लगा कि ये कहाँ रह रहे होंगे, कहाँ ढूंढना पड़ेगा उन्हें। तब उन्हें पता चला कि जो ये पंचवर्गीय भिक्षु वाराणसी के ऋषिपतन मृगदा वन में विहार कर रहे हैं, मतलब वहां रहते हैं। तो तथागत जिधर वाराणसी है, उधर चारिका करते हुए निकल पड़े। तो चारिका करते जब वो निकल पड़े तो उपक आजीविक तथागत को बोधि और गया के बीच में जाते देखा, जिसको आज में बोध गया कहते। बोध गया, गया एक अलग क्षेत्र था, बोध एक अलग क्षेत्र था। तो बोध गया के बीच में से जाते देखा। तो देख कर वो बोला, आयुष्मान, तेरी इंद्रिया बड़ी प्रसन्न है, तेरी कांति परिशुद्ध है, उज्जवल है। किसको गुरु मानकर हे आउसू तू प्रवजित हुआ है? तेरा गुरु कौन है? तू किसके धर्म को मानता है? यह कहने पर तथागत ने उपक आजीविक से गाथा में कहा, मैं सबको पराजित करने वाला, सबको जानने वाला हूं, सभी धर्म में निर्लेप हूं, मैं सर्व त्यागी हूं, तृष्णा के क्षय से मुक्त हूं, मैं अपने ही जानकर उपदेश करूंगा, मेरा आचार्य नहीं है, मेरे सदृश कोई विद्यमान नहीं है, देवताओं सहित सारे लोक में मेरे समान पुरुष नहीं, मैं संसार में अहर्त हूं, अपूर्व उपदेशक हूं, मैं एक सम्यक संबुद्ध शांति और निब्बान को प्राप्त हूं। धम्म का चक्का घुमाने के लिए काशियों के नगर को जा रहा हूं। वहां अंधे हुए लोगों में अमृत दुदंबी बताऊंगा। आयुष्मान, तू जैसा दावा करता है उसको तो अनंत जीन हो सकता है। मेरे ऐसे आदमी
जिन होते हैं, जिनके चित्त की आश्रव नष्ट हो गए हैं। मैंने बुराइयों को जीत लिया है, इसलिए हे उपक मैं जिन हूं। जिन का मतलब विजेता। ऐसा कहने पर उपक आजीविक होगे आंसू कह शीर हिला बेरास्ते चला गया। तब तथागत क्रमशः यात्रा करते हुए जहां वाराणसी में ऋषि पतन मुर्गदाव था, जहां पंचवर्गीय परिवाजरक थे, वहां पहुंचे और उन पंचवर्गीय परिवाजरकों ने तथागत को दूर से आते हुए देखा और देखते ही आपस में पक्का किया, आउसु साधनाभ्रष्ट जोड़ू बटोरू श्रवण गौतम आ रहा है, इसे अभिवादन नहीं करना चाहिए और न इसके सत्कार में खड़ा होना चाहिए, न इसका पात्र चिवर आगे बढ़कर लेना चाहिए, केवल आसन रख देना चाहिए। यदि इच्छा होगी तो ये बैठेगा। जैसे जैसे तथागत पंचवर्गीय परिवारजनों के समीप आते गए, वैसे वैसे वह अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रह सके। अंत में तथागत के पास जाने पर एक ने तथागत का पात्र चिवर लिया, एक ने आसन बिछाया, एक ने पैर धोने के लिए जल दिया, एक ने पाड़पित और पैर रखने की लकड़ी पास लाकर रखी। तथागत बिछाए आसन पर बैठे, बैठकर पैर धोए। उस समय तथागत के लिए आवसु शब्द का वे प्रयोग करते थे। ऐसा करने पर तथागत ने कहा, तथागत को नाम लेकर या आवसु कहकर मत पुकारो। तथागत अहर्थ सम्यक संबुद्ध है, इधर कान दो। मैंने जिस अमृत को पाया है उसका तुम्हें उपदेश करता हूं। उपदेश अनुसार आचरण करने पर जिसके लिए कुलपुत्र घर से बेघर सन्यासी होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य फल को इसी जन्म में शीघ्र ही स्वयं जानकर साक्षात्कार कर लाभ कर विचरोगे, यानी विचरण करोगे। ऐसा कहने पर पंचवर्गीय परिवारजनों ने तथागत से कहा, आवसु गौतम, उस साधना में, उस धारणा में और उस दुष्कर तपस्या में भी तुम आर्यों की ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा की विशेषता उत्तर मनुष्य धर्म अर्थात दिव्य शक्ति को नहीं पा सके। फिर अब
साधना भ्रष्ट जोड़ू बटोरू हो तुम, आर्य ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा, उत्तर मनुष्य धम्म को क्या पाओगे। यह कहने पर तथागत ने पंचवर्गीय परिवारजकों से कहा, तथागत जोरू बटोरू नहीं है और न साधना में भ्रष्ट है। तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध है। तुम जब जान लोगे तो स्वयं साक्षात्कार करके लाभ प्राप्त करके विचरण करोगे। दूसरी बार पंचवर्गीय परिवारजकों ने तथागत से कहा, औसु गौतम। दूसरी बार भी तथागत ने यही कहा, तीसरी बार भी तथागत ने यही कहा। इससे पहले कि क्या मैंने कभी इस प्रकार की बात की? नहीं। तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध है। जब तुम साक्षात्कार कर लोगे, जान लोगे इस चीज को, तो इसका लाभ प्राप्त करके विचरण करोगे, विहार करोगे दुनिया के अंदर में। तब तथागत परिवारजकों को समझाने में समर्थ हुए और उनकी बात सुनने लगे। सुनने की इच्छा से कान उधर उन्होंने दिया, चित्त को उधर लगाया। तो तथागत क्या कहते हैं? ध्यान देकर सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान देकर सुनो, समझो। तो वो कहते कि साधु को, यानी संत को, अच्छे इंसान को दो अतियां नहीं करनी चाहिए। कौन सी दो अतियां? एक, वह हीन ग्राम्य अनाड़ी मनुष्यों के अनार्य सेवित अनर्थों से युक्त काम वासनाओं में लिप्त होना है। और नंबर 2, जो दुखमय अनार्य सेवित अनर्थों से युक्त स्वयं पीड़ा में लगना है। भिक्षुओं, इन दोनों अतियों में न जाकर तथागत ने मध्यम मार्ग खोज निकाला है, जो कि आँख देने वाला, ज्ञान कराने वाला, शांति के लिए, अभिज्ञा के लिए, परिपूर्ण ज्ञान के लिए और निब्बान के लिए है। वह कौन सा मध्यम मार्ग है, मध्यम प्रतिपदा है, तथागत ने खोज निकाला है, जो कि यह है आर्य अष्टांगिक मार्ग। जैसे कि ठीक दृष्टि, ठीक है ने सम्यक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। भिक्षुओं, यह है मध्यम मार्ग। तो यहाँ आर्य और अनार्य को, आर्य का मतलब ये पाली का शब्द है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, और अनार्य का मतलब कि जो निम्न स्तर का है। तो आर्य अनार्य शब्द ये पाली के शब्द हैं। तो इसको समझना होगा
सम्यक का अर्थ यहाँ पर ठीक यानी राइट होता है, इंग्लिश में उसको राइट कहेंगे। तो तब तथागत कहते हैं दुख आर्य यानी सच्चाई क्या है, दुख क्या है। तो तथागत बताते हैं कि ये जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है। मतलब जन्म पैदा होना दुखद है, फिर बूढ़ा होना दुखद है, मतलब जरा यानी बुढ़ापा दुखद है, व्याधि दुखद है, बीमारी भी दुखद है, मरण भी दुखद है, मृत्यु भी दुखद है। अप्रियों का संयोग भी दुख है, अप्रियों का मिलन जो है वो भी दुख है, प्रियों का वियोग भी दुख है। मतलब प्रिय जो आपको प्रिय लगती है उनका बिछड़ना भी दुख है। इच्छा करने पर किसी चीज़ का नहीं मिलना भी दुख है। संक्षेप में सारे भौतिक अभौतिक पदार्थ 5 उपादान स्कंद भी दुख है। भिक्षुओं, दुख समुदय यानी दुख का कारण आर्य सत्य है। यह जो तृष्णा है फिर जन्मने की, खुश होने की, राग रहित जहाँ जहाँ प्रसन्न होने की, जैसे कि काम तृष्णा, भव यानी जन्म की तृष्णा, विभव तृष्णा। भिक्षुओं, है दुख निरोध आर्य सत्य, जो कि उसी तृष्णा का सर्वथा विरक्त हो, निरोध, त्याग, प्रतिनिसर्ग, मुक्ति होना। भिक्षुओं, ये दुख निरोध की ओर जाने वाला मार्ग या दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यह दुख सत्य है। भिक्षुओं, यह मुझे न सुने धम्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख आर्य सत्य परिध्येय है। तो मुझे पहले न सुने धम्म, सो यह दुख सत्य परिज्ञात है। तो ये दुख समुदय आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धम्मों में आग उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुई, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख समुदाय आर्य सत्य है। यह दुख निरोध आर्य सत्य। भिक्षुओं, मुझे पहले न सुने गए धम्मों में आग उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। ये दुख समुदाय आर्य सत्य त्याज्य है। यह भिक्षुओं, दुख निरोध आर्य सत्य है। भिक्षुओं, पहले न सुने गए धम्मों में आग उत्पन्न हुई, सो दुख निरोध आर्य सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए। भिक्षुओं, तो दुख निरोध सत्य का साक्षात्कार मैंने किया, तो ये भिक्षुओं दुख निरोध गामिनी प्रतिपद आर्य सत्य है। भिक्षुओं, मुझे पहले न सुने गए धम्मों में आग उत्पन्न हुई, यह दुख निरोध गामिनी प्रतिबद्ध आर्य सत्य की भावना करनी चाहिए। भिक्षुओं, जब तक इन 4 आर्य सत्यों का शुद्ध दर्शन नहीं हुआ, तब तक मैंने दावा नहीं किया कि उपरोक्त का मुझे शुद्ध ज्ञान हो गया है। जब भिक्षुओं मैंने जान लिया, मैंने जान के ये पता कर लिया कि मेरी मुक्ति अचल है, यह मेरा अंतिम जन्म है, फिर अब आवागमन नहीं। तथागत ने कहा, संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत के भाषण का अभिनंदन किया।
इस व्याख्यान के कहे जाने के समय आयुष्मान कौंडिन्यों को जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है। यह विरज विमल धम्म चक्षु उत्पन्न हुआ। इस उपदेशक के कहे जाने के समय आयुष्मान कौंडिन्य को जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है। यह विरज विमल धम्म का नेत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार तथागत ने धम्म के चक्के को घुमाने अर्थात धम्म चक्र के परिवर्तन करने पर भगवान के अर्थात तथागत के वाराणसी के ऋषिपतन मृगदावन में उस अनुपम धर्म चक्र को घुमाया जो कि किसी भी साधु ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या संसार के किसी भी व्यक्ति ने से रोका नहीं जा सका। तो यह जो तथागत ने कहा कौंडिल्य ने जान लिया और इसलिए कौंडिन्य का अज्ञात कौंडिन्य नाम पड़ा। तो ये पंचवर्गीय परिवाजरों की दीक्षा कैसे हुई? तब धम्म का साक्षात्कार प्राप्त कर संशय रहित विवाद रहित धम्म में विशारद स्वतंत्र हो आयुष्मान अज्ञात कौंडिन्य ने भगवान से कहा, तथागत से कहा, बनते तथागत के पास मुझे प्रवज्ञा मिले, उपसंपदा मिले। तब तथागत ने कहा, भिक्षु आओ। धम्म सुंदर प्रकार से व्याख्यात है। अच्छी तरह से दुख के नाश के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो और यही उन आयुष्मान की उपसंपदा हुई। तथागत ने उसके पीछे भिक्षुओं को फिर धम्म संबंधी ज्ञान का उपदेश किया। अनुशासन करते आयुष्मान वप और आयुष्मान भद्यों को भी जो कि कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है। यह विरज विमल धम्म चक्षु उत्पन्न हुआ। तब धम्म का साक्षात्कार कर उन्होंने भगवान से तथागत से कहा, भंते हमें प्रवज्ञा मिले, तथागत से हमें प्रवज्ञा मिले, उपसंपदा मिले। तो तथागत ने कहा, भिक्षुओं आओ, धम्म सुव्याख्यात है। अच्छी तरह दुख के नाश के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, यही उन आयुष्मानों की उपसंपदा हुई। उसके पीछे भिक्षुओं द्वारा लाए गए भोजन को ग्रहण करते, भिक्षुओं को उपदेश करते, अनुशासन करते। 3 भिक्षु जो भिक्षा मांगकर लाते थे उसी 6 जनों का निर्वाह करते। तथागत उनको अनुशासित करते। आयुष्मान महानाम और आयुष्मान अश्वजित जो कि उत्पन्न होने वाला है सब नाशवान है, यही सब आयुष्मानों की उपसंपदा हुई। तब तथागत ने पंचवरीय भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, रूप यानी भौतिक पदार्थ अनात्मा है। यदि रूप आत्मा होता तो रूप पीड़ादायक न बनता, और रूप में मेरा रूप ऐसा होता
मेरा रूप ऐसा न होता, यह पाया जाता है। चूँकि भिक्षु रूप अनात्मा है, इसलिए रूप पीड़ादायक होता है, और रूप में मेरा रूप ऐसा होता, मेरा रूप ऐसा न होता, यह पाया जाता। भिक्षु वेदना अनात्मा है, संध्या अनात्मा है, संस्कार अनात्मा है, भिक्षु विज्ञान भी अनात्मा है। यदि भिक्षु विज्ञान यानी अभौतिक पदार्थ आत्मा होता तो विज्ञान पीड़ादायक न होता, और विज्ञान में मेरा विज्ञान ऐसा होता, मेरा विज्ञान ऐसा न होता, यह नहीं पाया जाता। तो क्या मानते हो भिक्षुओं, रूप नित्य है अनित्य? अनित्य बनते तो जो अनित्य है वो दुख है या सुख बनते? दुख है बनते। तो जो अनित्य दुख विकार को प्राप्त होने वाला है, क्या उसके लिए ये समझना उचित है यह अनित्य पदार्थ मेरा है, यह मैं हूँ या मेरी आत्मा है? नहीं बनते। तो क्या मानते हो भिक्षुओं, वेदना अनित्य नित्य बनते अनित्य? क्या मानते हो भिक्षुओं, संध्या नित्य अनित्य, संस्कार अनित्य या अनित्य है, विज्ञान नित्य या अनित्य अनित्य है? तो भिक्षुओं, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान संबंधी भीतरी या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या नज़दीक का रूप है, सभी रूप न मेरा है, न मैं हूँ, न मेरी आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार ठीक तरीके से समझकर देखना चाहिए। ये वेदना जो है, संध्या और संस्कार विज्ञान, ये न मेरा है न मैं हूँ। भिक्षु ऐसा देखते हुए विद्वान आर्य शिष्य की रूप से उदास होता है, वेदना से उदास होता है, संज्ञा से उदास होता है, संस्कार से उदास होता है, विज्ञान से उदास होता है। उदास होने पर उसमें विराग को प्राप्त होता है, और विराग के कारण मुक्त होता है, और मुक्त होने पर मुक्त हूँ ऐसा ज्ञान होता है, और तब वह जानता है अवागमन नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ कुछ करने लायक नहीं है। भगवान ने यह कहा, और संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत के भाषण का अभिनंदन किया। इस उपदेश के कहते समय भिक्षुओं का चित्त आस्त्रवों से मुक्त हो गया, और उस समय तक लोक में 6 अहर्त थे। 6 अहर्त थे कौन से? एक तथागत है, 5 ये जो परिवारजन के भी अहर्त बन चुके थे। तो इस प्रकार 6 अहर्त थे, और तथागत क्या थे? सम्यक संबुद्ध थे। अहर्त सम्यक संबुद्ध ने बड़ी ज्ञान की उपाधि लिए थे। इस प्रकार धम्मचक्र परिवर्तन दिन विश्व के लिए दुख मुक्ति का मार्ग प्रथम बार उपदेशित तथागत ने किया था, इसलिए ये धम्मचक्र परिवर्तन दिन के रूप में माना जाता है। इस दिन धम्म का चक्र का परिवर्तन हुआ था, मतलब धम्म का उपदेश दिया था तथागत ने। उसके बाद संसार के अंदर में तथागत की वाणी का डंका बजते रहा, विश्व के अंदर ये वाणी चलती रही, और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने भारत के अंदर पुनः इस तथागत के धम्म का जो झंडा गाड़ा है, इतना मजबूत गाड़ दिया कि अभी उसको कोई हिला नहीं सकता। और तथागत की वाणी है, ये वाणी संपूर्ण मनुष्यों के लिए, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए आनंद देने वाली, खुशी प्रदान करने वाली, दुख नष्ट करने वाली, उन्नति करने वाली, सबके लिए सत्य का मार्ग आलोकित करने वाली, प्रज्ञा को उत्पन्न करने वाली, ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, दुख के नाश के लिए और मनुष्य मात्र के, प्राणियों के कल्याण के लिए है। तो इस धम्म को अच्छे से समझ के उसके अर्थ को समझ के, उसके अर्थ सहित, उसके व्यंजन सहित उसका संग्रह होने की ज़रूरत है, और सही तरीके से धम्म का ज्ञान समाज के हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए।
जितना ज़्यादा जाएगा, जितना सही तरीके से जाएगा, उतनी संसार में सभी मानव मात्र की सबकी उन्नति होगी और सब लोग आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, मैत्री भाव से रहेंगे और सब एक दूसरे का अच्छा चाहेंगे, कोई किसी का बुरा नहीं चाहेगा, सब अच्छाई करके आगे बढ़ेंगे और एक बहुत बड़ा उन्नति का एक मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसलिए सही तरीके से इस पर मनन चिंतन करने की भूमिका हमारे पूजनीय वंदनीय भिक्षुगण करेंगे और भिक्षुगणों पर बहुत बड़ी भूमिका है कि तथागत के धम्म को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की। और जो उपासक है उनकी भी बड़ी भूमिका है, तो आज का जो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन आपने जो धम्मचक्र प्रवर्तन पर मेरे द्वारा कहे 2 शब्द सुने और उसको मैंने अपने भाषा में तथागत की वाणी को कहने का प्रयत्न किया और आप अर्थ व्यंजन सहित इसको ग्रहण करें। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो उसके लिए जो त्रिपिटक है, बुद्धायनीज धम्मा है, अनेक ग्रंथ, उसका सहयोग ले। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बॉक्स में जाके उसमें लिखे, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा और आपको मैं अपने अनुसार समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे नहीं पता हो तो मैं किसी विद्वान भिक्षुजन गण या विद्वान व्यक्तियों से परामर्श करके आपको उसका हल दूंगा। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप निरोगी हो, स्वस्थ हो, आप परिवार सहित आनंद में रहे। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।